विधायक हरीश धामी के द्वारा सदन में चर्चा में धारचूला में अराजक तत्वों के द्वारा जो नाबालिग लड़कियां भगा के ले जाई गई थी उसके खिलाफ अपने बयान दिए, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दल के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो मारपीट कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, अराजक तत्वों को बाहर करे, परंतु विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि इस तरह से मारपीट करना किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति के साथ वो उचित नहीं है और प्रशासन मूकदर्शक बन के देख रहा है। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, परंतु कहीं न कहीं विधायक की इन बातों पर धारचूला में बवाल मच गया। धारचूला भाजपा के द्वारा विधायक का तहसील प्रांगण के आगे पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। वहीं इस पुतला दहन के कार्यक्रम को देखते हुए कांग्रेस के लोग भी आज नाराज दिखे और उन्होंने भी ज्ञापन व प्रदर्शन धारचूला में, मुनस्यारी में व अन्य स्थानों में किया भाजपा के खिलाफ। और इस तरह आज आप धारचूला में देख रहे हैं बाहरी व्यक्तियों का, इसीलिए मैंने निर्णय की मांग की। ऐसे लोग रहने के लिए नेपाल में रहते हैं, कारोबार के लिए धारचूला में आते हैं। दो नाबालिग बच्चियों को आप वो वीडियो देखेंगे, उनको ढंग से ये भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। कक्षा 8-9 में पढ़ने वाली बेटियों को बरेली पहुंचा दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। जब जनता वहां पर आक्रोशित होती है, जनता सारे दुकानों में तोड़फोड़ करती है, उसके बाद उसको गिरफ्तारी की जाती है। कल रात की घटना है, थाने के सामने, सीओ के ऑफिस के सामने एक व्यक्ति को, अल्पसंख्यक के व्यक्ति को राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने और उन लोगों ने इतना बुरा मारा कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जब मैंने पुलिस को फोन किया कि मैंने कल विधानसभा की कार्रवाई में मैं इस मामले को लाऊंगा, आखिर गुनाहगार है, बाहरी व्यक्ति है, अगर उसने गलत किया तो उसको पुलिस दंडित करे, अन्यथा आप लोग कौन होते हैं बाहरी व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को प्रताड़ना करने वाले, किसी को मारने के लिए? इस तरह की घटनाएं हो रही है। पुलिस की ड्यूटी में, पुलिस की निगरानी में मंच से भाषण दिया जाता है कि अब इनको ठोको, गोली मारो। कि राजनीतिक दल के लोगों के इस तरह की भाषा होनी चाहिए, वो भी उस धारचूला जैसे क्षेत्र में जहां पे हमेशा आपसी भाईचारा रहा। इस तरह की प्रक्रिया आज हो रही है और मैं विशेषकर मैं सब पुलिस वालों को जो है इसमें गुनाहगार साबित नहीं करता। राजनीतिक दल के अध्यक्षों पे लगे आरोपों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सड़कों पे उतरे। उन्होंने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारी तत्वों को विधायक के द्वारा आश्रय दिया जा रहा है। कहीं न कहीं विधायक अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने विधायक का पुतला दहन भी आज तहसील प्रांगण के सामने किया। हाथ उठाओ, एक बार हाथ उठाओ सब लोग, राजू एक बार हाथ उठाओ। भाइयों के समर्थक क्षेत्र विधायक होश में आओ, भाइयों के समर्थक क्षेत्र विधायक होश में आओ। वहीं दूसरी तरफ धारचूला में ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा एवं नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल के नेतृत्व में धारचूला में बीजेपी द्वारा लोकप्रिय विधायक के बारे में गलत अफवाह फैलाने के आरोप में उनका पुतला फूंका गया, जिससे नाराज होकर आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारी ने मिलकर एसडीएम धारचूला के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधायक का पुतला फूंकना कहीं न कहीं बीजेपी की चाल है। इस माहौल को क्रिएट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाया। इसमें समस्त कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापित करना क्षेत्र में सरकारी विभागों द्वारा जो बजटों को अन्यत्र खपाकर धारचूला को आपदा पीड़ित परिवार और धारचूला को आपदा के मद से धनराशि देने में उन्होंने कटौती करना और साथ ही धारचूला में जो अराजक तत्व का माहौल बना हुआ है, इन बाहरी व्यक्तियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए सदन में बात रखी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया लोगों ने उस वीडियो को काट छाट कर छोटा सा जो है उसकी पूरी वीडियो नहीं दिखाते हुए छोटी सी क्लिप को दिखाकर विधायक जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस घिनौनी कृत्य का घोर विरोध करती है और माननीय विधायक जी के साथ हम हर संघर्ष में उनका साथ देने का वादा करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ आप लगाने का काम करें, जिससे कि धारचूले का सामाजिक ताना बना सुरक्षित रहे। और अध्यक्ष जी और हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये ज्ञापन आपको दिया गया है। आपसे उम्मीद करते हैं इसमें अपने स्तर से जल्द महामहिम को ये ज्ञापन प्रस्तुत करें और साथ ही अपने स्तर से धारचूला में अराजक तत्वों के खिलाफ और उनको जो है बेफजूल जो है हरकतें करके सामाजिक ताने बाने को खराब करने वालों के खिलाफ भी आप अपने स्तर से कार्यों का निवेदन करेंगे।
विधायक के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी एवं पुतला दहन के विरोध के संदर्भ में माननीय महोदय उद्योग साधन विषय निवेदन है कि मुंशियारी धारचूला के विधायक माननीय हरीश धामी जी लगातार क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर सड़क से सदन तक बात उठा रहे हैं और क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा वर्तमान में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में जौलजीबी में इनर विधायक के पुतला दहन से नाराज कांग्रेसियों ने आज मुंशियारी के समस्त क्षेत्रों में भंगापानी, छोरी पकड़, नाचनी इत्यादि में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिए। उन्होंने आज उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन भेजा और कहा कि विधायक की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। विधायक के द्वारा सदन में जो भी मांगे रखी थी वो न्यायोचित है और प्रशासन को ही कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ प्रशासन एक्शन ले, उसमें समस्त कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। बाहरी लोगों के द्वारा अगर अराजकता फैलाई जा रही है तो उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग खड़े हैं, परंतु कहीं ना कहीं विधायक की छवि को खराब करने के कारण तो आज कांग्रेसी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि विधायक का पुतला दहन करना एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत विधायक की छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है, जबकि विधायक सदन में बाहरी लोगों का सत्यापन व प्रशासनिक स्तर से उनको बाहर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अराजक तत्व है उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा सजा देनी चाहिए, न कि कानून अपने हाथों में लेना चाहिए। उसके विरोध में आज जब विधायक का पुतला दहन हुआ तो आज कांग्रेसी सड़कों में उतर गए। देखने में आएगी पूरी विधानसभा में कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध आज दिखाई दिया। और भाजपा के दो धारचूला मुंशियारी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा धारचूला में किसी व्यापारी के भीतर जाकर घुसकर उसको पिटाई करने के बाद उसको वहां से घसीटकर रोड में लाया गया। ये कहाँ का तानाशाही है, ये सरेआम गुंडागर्दी है। तो जो व्यापारी बाहर का आया हुआ था, बेचारा किराए में रहता था, वो व्यापारी वहां पर काम कर रहा था। उन्होंने एक माहौल, जबरदस्ती का माहौल धारचूला बाजार के अंदर, धारचूला के भीतर एक माहौल क्रिएटिव किया जा रहा है, जबरदस्ती इधर उधर से एकत्रित कर, ताकि माहौल ऐसा बने कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव है, वो इसलिए चाहते हैं कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। लेकिन जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया है, जो कानून भारतीय संविधान में बना है, भीमराव अंबेडकर के कानून को आप भी नहीं उल्लंघन कर सकते हैं, न हम उल्लंघन कर सकता है, न बड़ा कर सकता है, न छोटा कर सकता है। जो जनपद पिथौरागढ़ पहुंचकर अभिनेता हेमंत पांडे ने सभी जनपद वासियों को 100% मतदान करने की अपील की। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता हेमंत पांडे के द्वारा कहा गया कि जब तक जिले का प्रत्येक मतदाता मतदान प्रक्रिया से स्वयं को नहीं जोड़ेगा तब तक जिले में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। पिथौरागढ़ में प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को चाहिए कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करके लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। मैं अपने पिथौरागढ़ जिले के सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस बार पूर्ण मतदान करना है। हर व्यक्ति ने वोट देने जाना है। वही सच्ची लोकतंत्र एक जीत हुई, यो समझ जा तुम। और जैक नाम नहा लिस्ट में मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं है वो आज ही अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। और जो युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उनके लिए तो इस धरती पर वो सच में लोकतंत्र में जिंदा हैं, इस बात का सबूत होगा आपके लिए पहली बार वोट डालना कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप अपना वोट दे रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने फुल आना है। मतलब आप सोचिए पिछले और उससे पिछले जो मतदान हुआ है उसमें 50%, 52%, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप कोई आदमी सोच कैसे सकता है कि मैं वोट देने नहीं जाऊंगा। मेरा तो उन भाइयों से भी निवेदन है जो दिल्ली में हैं, बम्बई में हैं, आ जाओ, एक बार खर्चा होगा, इष्ट देवता के हम प्रणाम भी कर लोगे और जो है वोट ले दी दिला। आपके वोट की देश को ज़रूरत है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप सबका, बुजुर्ग लोगों का और सब में जो बच्चे हैं जो वोट नहीं दी सकना ने नंतिनो अपन ईज बाबू और अपन आम बुबू लीजा वोट देना कंधे पे लेके जाओ। यही लोकतंत्र की जीत है। बस बाकी आप समझदार सो। धन्यवाद।
विशेष समुदाय के एक हज्जाम नाई के द्वारा 2 लड़कियों के अपहरण के बाद कहीं न कहीं धारचूला में बवाल की लहर लगातार जारी है। आज धारचूला में महेश गरिब्याल के नेतृत्व में एक बृहद जुलूस देखने को मिला। गांधी चौक से जुलूस शुरू हुआ। पूरे बाजार में नारेबाजी के साथ बाहरी लोगों को बाहर निकालो, साथ ही जो साथ ना दे उन्हें चूड़ी पहनाओ के नारे लगाए गए। आज स्थानीय स्तर पर काफी बृहद बड़ा जुलूस देखने को मिला। इस जुलूस में बच्चों, युवाओं, पुरुषों और साथ में महिलाओं की भागीदारी रही। आज बनाओ, अभी बनाओ। बेची गई है। अगर जो व्यापारी नहीं है तो धारचूला में क्यों बैठ रहे हैं? और ऐसे लोगों को तत्काल धारचूला से बाहर खदेड़ने का काम मोदी हम आपसे अनुरोध करते हैं। आप पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन दोनों इसका अन्य हमारे यहाँ पर व्यापार संघ के महासचिव महेश भाई हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि व्यापारी से संबंधित जो भी आपका विषय आप लोगों ने तहसील प्रशासन को दिया है उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करेंगे। महेश भाई, आज हम सभी एक सोच के साथ और एक विचार के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह जो हमारा आंदोलन है वह किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, यह हमारे भविष्य को लेकर आंदोलन है। महोदय, मैं आपके संज्ञान में हमारे क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे लोग आज एक सोच विचारधारा के साथ आपके समक्ष पहुंचे हैं, मैं एक व्यापारी होने के नाते और पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों ने 510 व्यापारी को चिन्हित किया जो हमारे लोकल के हैं। 197 लोग हमारे धारचूला से बाहर के लोग हैं। यह यूपी से हैं, बदायूं से हैं, बिहार से हैं, हमारे इस क्षेत्र के बाहर से महोदय। अगर वो हमारे व्यापार मंडल का सदस्य नहीं है, पड़ेगा इस आंदोलन को सिर्फ धारचूला बाजार का आंदोलन बनने न दिया जाए और इसको वृहद रूप देकर जौलजीबी से लेके ऊपर तक पूरे क्षेत्र को साफ सफाई अभियान के अंतर्गत लाया जाएगा। ये हम सब लोगों ने यहाँ से बीड़ा उठाना है। बाहर के यानी कि जौलजीबी और बलवाकोट क्षेत्र के लोग ये न सोचे कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ धारचूला बाजार का आंदोलन है। इसी क्रम में हमने परसों बलवाकोट के व्यापार संघ के पदाधिकारियों से संपर्क किया, वहाँ के लोगों से संपर्क किया, तो उनका भी यही दर्द है। वहाँ पर भी बहुत से बाहर से व्यापारी आके बसना शुरू हो चुके हैं। तो इसी क्रम में परसों हमने कुछ व्यापारियों को चिन्हीकरण करके उनसे पूछताछ का काम किया कि आप कितने सन से आए थे और कब आपने दुकान खोली। तो इस पर उन लोगों ने उल्टा हमारे साथ हमारे ऊपर आरोप लगाकर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, जिसका हम क्षेत्र के सभी में हमारे युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सबका एक पुरजोर से एक शब्दों में विरोध करेंगे। कुछ आंदोलन विरोधी लोग इसे पार्टी विशेष का आंदोलन बताकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आप सब लोगों ने एकजुट रहना है और ये पता है कि यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आए हैं, मगर कुछ लोग जबरदस्ती इसको पार्टी का आंदोलन बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस मंच से मैं जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर सकते हैं तो अपना मौन समर्थन भी दे दीजिए, वरना क्षेत्र की जनता आपको क्षेत्र से निकालने का काम करेगी। बहुत बढ़िया। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई राजनीति करने की जगह नहीं है। आज क्षेत्र के सफाई की बात जब हो रही है तो आप सब लोगों ने कम से कम अपना पूर्ण समर्थन नहीं तो नहीं दे सकते हैं तो किसी मजबूरी के तहत तो मौन समर्थन जरूर देना चाहिए। उनके पीछे खड़े होने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं आज इस मंच से चुनौती देता हूं कि आने वाले समय में भी और आज के बाद भी जितने आंदोलन होंगे वो लोग कृपया करके उन बाहरी लोगों के पीछे से हट जाएं,
अन्यथा क्षेत्र की जनता उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। मित्रों, ये आंदोलन की शुरुआत है। Please do like, share and subscribe DCL News.